Hi friends, good morning. Welcome to my YouTube channel Silencer Chemistry Classes. Please subscribe my channel. अरे यार बटन ही तो दबाना है, प्लीज सब्सक्राइब. ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट the rules for naming the coordination compound. In my previous video I explained the coordination compound and different terms whatever is used in that one and Werner's theory also I explained. तो आज हम बात करेंगे रूल्स फॉर नेमिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. नेमिंग मीन्स IUPAC नामनक्लेचर हम कैसे करते हैं, उस IUPAC नामनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं. अगर आप इसको ये सारे पॉइंट्स में हम देखें तो आई हैव रिटन 9 पॉइंट्स. तो वन बाय वन वी विल डिस्कस कि कैसे हम उसका IUPAC नामनक्लेचर करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले बेटा होता है ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस. ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस मीन्स फर्स्ट वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द कैटायंस एंड आफ्टर दैट एनायंस. सपोज कर लिए हमने कंपाउंड लिखा K3FeCN6. अब इस K3FeCN6 को अगर हम आयोनाइज करें तो वी कैन गेट K आयन और प्लस FeCN6 3 आयंस. लेट अस सी. हमने इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब आयोनाइज किया तो आफ्टर आयोनाइजेशन आई गॉट पोटेशियम आयन एज वेल एज दिस कॉम्प्लेक्स आयन. तो इसमें ये जो पहला वाला होता है, पहला आयन, इट इज नोन एज द पॉजिटिव आयन या कैट आयन एंड द कॉम्प्लेक्स आयन इज हियर इन द फॉर्म ऑफ द एन आयन. तो जब हम नामनक्लेचर करेंगे तो इसका नाम पहले और इसका नाम बाद में. इसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं जिसको हम अगर पहले पॉजिटिव आयन कॉम्प्लेक्स आयंस में पॉजिटिव आयन आ जाता है और निगेटिव आयन. जैसे मान लिया हमने कोई कंपाउंड लिया, सपोज कर लीजिए CuEn होल ट्वाइस Cl2. अब जब इसका आयनाइजेशन करेंगे तो वी विल गेट CuON होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव आयन और प्लस 2 क्लोराइड आयन. ध्यान देंगे कि CuEn2 और Cl2 जब इसका आयनाइजेशन होगा तो यहाँ 2 क्लोराइड आयन है, 2 नेगेटिव आयन. इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 पॉजिटिव करेंगे. तो यहाँ हमने देखा कि फर्स्ट वन इज नोन एज द कैटायन, सेकेंड वन इज नोन एज द एनायन. फर्स्ट वन इज नोन एज द कैटायन, सेकेंड वन इज नोन एज द एनायन. तो फर्स्ट वी हैव टू राइट स्टार्ट विद द कैटायंस, चाहे ये आयनिक स्फीयर में हो और चाहे ये कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हो. तो जो पहले आएगा दैट इज नेम्ड एज द कैटायनिक आयन एंड द सेकेंड वन इज नोन एज द एनायनिक. ओके बेटा. नाउ आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट. तो देयरफॉर हम ये बता दिए कि पहला जो कंपाउंड होगा, कंपाउंड का जब नामनक्लेचर करेंगे तो पहला कैटायंस और दूसरा एनायंस. सेकेंड वन नेमिंग ऑफ द लिगेंड्स. व्हाट आर द मेथड्स फॉर राइटिंग द लिगेंड्स. लिगेंड्स बेटा 3 तरह के होते हैं. एक होता है न्यूट्रल. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द न्यूट्रल लिगेंड्स. न्यूट्रल लिगेंड्स में कुछ मैं आपको लिख रहा हूं, जैसे होता है कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, C5, H5, N, H2O या NH3. दे ऑल आर नोन एज द न्यूट्रल लिगेंड्स. क्या नाम लिखेंगे इसका? कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, इसका नाम होगा सीधा सीधा पिरिडीन, इसका नाम होगा एक्वा. ध्यान रखेंगे AQUA एंड द नेम ऑफ दिस एमीन, AMMINE. डोंट फॉरगेट टू राइट MM. ठीक है. तो दीज आर नोन एज द न्यूट्रल लिगेंड्स. तो न्यूट्रल लिगेंड्स की अगर वैल्यू बात आती है तो हम इसका ऐसे नामनक्लेचर करते हैं. ये रहेगा तो कार्बोनिल पढ़ेंगे, ये रहेगा तो नाइट्रोसिल, ये रहेगा तो पिरिडीन, ये रहेगा तो एक्वा, ये रहेगा तो एमीन. तो देयरफॉर वी कैन से दैट इज दीज आर द न्यूट्रल लिगेंड्स. अब हम आगे बात करेंगे कैटायनिक लिगेंड्स में. कैटायनिक लिगेंड्स क्या होता है? ऑल्दो दे
आर वेरी लेस कैटायनिक। कैटायनिक लिगेंड्स क्या होगा? कैटायनिक लिगेंड्स में इसके लास्ट में हम ईएम जोड़ देते हैं, IUM, ध्यान देंगे। जैसे हमने लिखा NO पर पॉजिटिव चार्ज, NO2 पर पॉजिटिव चार्ज, या NH2 NH3, इसको लिखेंगे नाइट्रोसियम। ओके, और इसको पढ़ेंगे नाइट्रोनियम, और इसको पढ़ेंगे हाइड्रेजिनियम। इस तरह से ये इसके नामांकित हो जाएंगे। अगर ये कैटायनिक लिगेंड्स हैं तो नाइट्रोसोनियम, NO2 नाइट्रोनियम, और NH2.NH3 along with the positive charge तो हाइड्रोजिनियम। तो therefore we can say these are the cationic ligands। अब हम बात करेंगे anionic ligands। it is very much important। let us see। anionic ligands का मतलब होता है ऐसे ligands जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। anionic ligands बहुत सारे होंगे। इसमें हमने क्या किया, इसमें लास्ट में ई हटा करके उसके नाम में, जैसे Cl है तो क्लोराइड, उस ई को हटा करके आइडो जोड़ देते हैं या O जोड़ देते हैं। जैसे हमने कुछ नाम लिखा Cl, Br, Cn, OH, CH3, COO, C2O4, ओके, SO4, NH2, NH, NO2। तो अगर हम इसका नाम लिखें तो इट इज नोन एज द क्लोराइड। तो क्लोराइड में ई हटा करके आइडो जोड़ देंगे तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज क्लोराइडो। इसका क्या नाम होगा? ब्रोमाइडो। इसका क्या नाम होगा? साइनाइडो। इसका क्या नाम होगा बेटा? हाइड्रोक्सो। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एसीटेटो। इसका नाम ऑक्सीलेटो। इसका नाम सल्फेटो। इसका नाम ध्यान रखेंगे एमाइडो। AMIDE में ई हटा करके वो जोड़ देंगे और इसका नाम होगा इमिडो। और इसका क्या नाम होगा? नाइट्रो या नाइट्राइटो। ओके, तो दीज आर नोन एज द एनायनिक लिगेंड्स। और इस एनायनिक लिगेंड्स को जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसके नाम नहीं जानेंगे तब तक आप नामांकित नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर द एनायनिक लिगेंड्स, इनको ऐसे हम लिखेंगे। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उस एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, हम वहाँ डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ आई एम टेलिंग यू द मेथड्स हाउ टू राइट द नेम ऑफ द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब बात करते हैं बेटा मोड ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। हमने आपको ऑर्डर ऑफ पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया। अब वी विल डिस्कस द मोड ऑफ द एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए NO2। दिस NO2 कैन बी रिटन एज, ध्यान देंगे, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और ये अपना कोऑर्डिनेट कर रहा है, या O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, इट इज कोऑर्डिनेटिंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान देंगे दोनों ही NO2 का स्ट्रक्चर है। इसमें जब किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी दो आइटम द्वारा सेंट्रल मेटल आइटम को दिया जा सके तो देन दे आर सेड टू बी द एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, तो इस एम्बीडेंटेड लिगेंड्स में यह जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यह नाइट्रोजन के द्वारा दिया जा रहा है और यह ऑक्सीजन के द्वारा दिया जा रहा है। तो अगर हम इसको नाइट्रो नाइट्राइट बोलते हैं तो इसको हम कहेंगे नाइट्राइटो N, या इसको हम कहेंगे नाइट्राइटो O। ये ध्यान रखेंगे, नाइट्राइटो N का मतलब होता है कि NO2 इज द स्ट्रक्चर ऑफ
नाइट्रो, उसमें यह N के द्वारा अगर सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो नाइट्राइटो N और इसको नाइट्राइटो O। और भी एग्जांपल हो सकते हैं SCN। SCN में अगर ये इसको अपना सेंट्रल मेटल एटम देता है, या SCN ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देता है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? थायोसाइनाइडो S, और इसको बोलेंगे थायोसाइनाइडो N। मीन्स इट इज इन दिस कंपाउंड सल्फर इज कोऑर्डिनेटिंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम, और इन दिस वन द नाइट्रोजन इज जस्ट कोऑर्डिनेटिंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो देयरफॉर क्या नाम होगा इसका? इसका क्या नाम होगा? थायोसाइनाइडो S, थायोसाइनाइडो N। तो इट इज रूल नंबर 3। नाउ वी विल डिस्कस द रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है? नंबर ऑफ द लिगेंड्स वी विल राइट लाइक दैट द बाई, डाई, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरह से। चल देखते हैं। मान लिया हमने कोई कंपाउंड लिया Fe H2O होल 6 Cl3। तो इट इज एक्टिंग एज अ लिगेंड बट इट इज नॉट एक्टिंग एज अ लिगेंड। ये क्या है? ये आयंस हैं। ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी वर्नर्स रूल के हिसाब से मैंने आपको बता दिया था। तो अगर ये लिगेंड्स हैं तो देयरफॉर वी कैन से हेक्सा 6 क्या है? 6 वाटर मॉलिक्यूल हेक्सा एक्वा। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड वी विल स्टार्ट हेक्सा एक्वा आयरन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड देन आफ्टर दैट वी विल राइट द क्लोराइड। तो इस तरह से ये हो गया हेक्सा, यानी कि अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। इस तरह से डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। इस तरह से वी कैन राइट 2, 3, 4, 5, 6। अगर लिगेंड्स की संख्या 2 है तो डाई, 3, 4, 5, 6, तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। लेकिन इसमें एक चीज जानेंगे, इफ लिगेंड्स मोनोडेंटेट लिगेंड्स या जो भी हो, इफ अ पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कंटेन ऑलरेडी दीज टर्म्स इन इट, यानी डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा EN, हमने लिखा डाइन, हमने लिखा ट्राइन, हमने लिखा EDTA। ठीक है। अब इन का मतलब हो गया बेटा एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। जरा गौर से देखेंगे, एथिलीन डाइएमीन, और इसका नाम होगा डाई एथिलीन ट्राइएमीन, इसका नाम होगा ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। तो इसमें हमने देखा कि डाई टर्म इज ऑलरेडी गिवन। अगर हम इसका नामनकेचर लिखते हैं तो क्या नाम होगा? डाई एथिलीन ट्राई एमीन। ध्यान देंगे इसमें ट्राई वर्ड इज गिवन। तो इस तरह के जब पॉलीडेंटेट लिगेंड्स मेरे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं तो इनकी संख्या लिखने के लिए या दर्शाने के लिए, जैसे मान लिया हो गया CuEn होल ट्वाइस Cl2। गौर से देखेंगे यहां 2 था तो यहां डाई लिखना चाहिए था, लेकिन दिस EN मीन्स एथिलीन डाइएमीन, दिस एथिलीन डाइएमीन ऑलरेडी कंटेन द टर्म डाई। तो इस तरह के पॉलीडेंटेट लिगेंड्स में 2, 3, 4, 5, 6 मॉलिक्यूल्स की संख्या को इंडिकेट करने के लिए हम एक नया टर्म यूज करते हैं विच इज नोन एज बिस। ध्यान देंगे, ट्रिस। टेट्राकिस, पेंटाकिस। ध्यान रखेंगे, इट इज फॉर 2, इट इज फॉर 3, इट इज फॉर 4, इट इज फॉर 5, सो ऑन। तो इस तरह से यहां हमने लिखा 2, इट इज द मॉलिक्यूल इज गिवन, EN इज गिवन 2 टाइम्स, तो यहां डाई नहीं लिखेंगे। वाई वी हैव टू नॉट राइट डाई? बिकॉज इट ऑलरेडी कंटेन्स द डाई इन इट।
तो देयरफॉर अगर इसका नामनकेचर हम करेंगे तो लिखेंगे बिस, फिर ब्रैकेट में एथिलीन डाईएमीन, अंडरस्टूड। यहां से स्टार्ट करेंगे बिस एथिलीन डाईएमीन, फिर इसके बाद हम कॉपर की बात करेंगे। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड मीन्स द लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स विच आर ऑलरेडी हैविंग द टर्म्स बाई डाई टाई टेट्रा इन इट, तो देयरफॉर देयर द नंबर ऑफ द लिगेंड्स कैन बी रिटन एज द बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस एक्सेट्रा। तो यहाँ ईएन में ऑलरेडी डाइन था, तो देयरफॉर 2 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे बिस, 3 होता तो ट्रिस, 4 होता तो टेट्राकिस, 5 होता तो पेंटाकिस। इस तरह से हम इसका नामनकेचर कर सकते थे बेटा। नाउ आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ये ऑर्डर ऑफ द लिगेंड्स। ऑर्डर ऑफ द लिगेंड्स में अगर हमको ये देखना है कि किसी भी लिगेंड्स का अगर हमको नामनकेचर करना है तो कैसे हम उसका ऑर्डर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए CO, Cl, NO2, Cn, NH3 होल थ्राइस। देख लेंगे, सपोज कर लेंगे मेरे पास एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में हम इसका नामनकेचर करेंगे। तो सबसे पहले नामनकेचर रखेंगे दिस इज आल्सो लिगेंड, इट इज आल्सो लिगेंड, इट इज आल्सो लिगेंड, इट इज आल्सो लिगेंड। तो मेनी मोर लिगेंड्स आर देयर। इन लिगेंड्स का हम नामनकेचर कहां से स्टार्ट करेंगे, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे Cl मीन्स क्लोराइडो, NO2 मीन्स नाइट्राइटो, और Cn मीन्स साइनाइडो, और NH3 मीन्स एमीन। तो एमीन अल्फाबेट के लिए एमीन पहले आएगा, तो लिखेंगे ट्राई एमीन, हो गया। इसके बाद आई होप क्लोराइडो आएगा, क्लोराइडो, फिर इसके बाद क्या आएगा साइनाइडो, फिर इसके बाद सबसे लास्ट में बचाएगा नाइट्रो या नाइट्राइटो। N से है तो नाइट्राइटो N, और O से है तो नाइट्राइटो O। तो इस तरह से हमने सबसे पहले जो भी लिगेंड्स हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होगा उसमें से हम उसका नामनकेचर अल्फाबेटिकली करते हैं। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स की। लेट अस सी, सॉरी, ब्रिजिंग लिगेंड्स का मतलब होता है कि जब कोई लिगेंड्स एक साथ 2 यानी एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल आइटम के साथ जुड़ा होता है तो देन इट इज सेड टू बी द ब्रिजिंग एलिमेंट। जैसे मैंने हम एक एग्जांपल लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। ये ब्रिजिंग कंपाउंड्स हैं। इस ब्रिजिंग कंपाउंड्स में ये जो सेंट्रल मेटल आइटम होता है इसके साथ भी जुड़ा है, ये सेंट्रल मेटल आइटम इसके साथ भी, या ये दोनों जो लिगेंड्स हैं वो दोनों ही सेंट्रल मेटल आइटम के साथ एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल आइटम के साथ जुड़े होते हैं, तो देन वी कैन से दे आर सेड टू बी द ब्रिजिंग लिगेंड्स। तो इनका नामनकेचर करते समय मतलब इनमें और इनमें जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम म्यू टर्म से डिफाइन करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे 4 है तो लिखेंगे टेट्रा एक्वा, 4 बार है H2O तो टेट्रा एक्वा आयरन हो गया। फिर टेट्रा एक्वा आयरन के बाद द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयरन शुड बी 3rd, आयरन 3rd। फिर यहां लिखेंगे म्यू OH और OH है, चूंकि 2 बार है तो लिखेंगे डाई हाइड्रोक्सो। जैसे मान लीजिए OH के बाद सपोज कर लिए यहां CN लगा होता तो लिखते म्यू हाइड्रोक्सो म्यू साइनाइडो, लेकिन ये 2 बार है तो लिखेंगे म्यू डाई हाइड्रोक्सो। फिर यहां हो गया टेट्रा, नीचे लिखेंगे टेट्रा एक्वा आयरन, फिर इसका और फिर लास्ट में सल्फेट। इसका नामनकेचर मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखा जाता है। अभी मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो मैं बताना चाह रहा था कि जो ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं उनको हम एक दूसरे से म्यू टर्म से सेपरेट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द नॉमेनक्लेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन
इफ इट इज गिवन इन टू कैटायनिक फॉर्म आर द न्यूट्रल फॉर्म, तो अगर हम यहाँ एग्जाम्पल ले लें, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर वो कैटायनिक फॉर्म में है या न्यूट्रल फॉर्म में है, तो जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन का नेम है हम वही हूबहू लिखते हैं, और अगर वो एनायनिक फॉर्म में है तो देन वी हैव टू ऐड ATE आफ्टर द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। कुछ कंपाउंड्स जैसे मान लिया हमने लिखा NiCO होल 4, या हमने लिखा FeH2O होल 6 3 पॉजिटिव चार्ज, या FeCN6 3 माइनस। ध्यान देंगे, अब अगर हम इसमें सेंट्रल मेटल एटम पहचानेंगे, इसमें सेंट्रल मेटल एटम पहचानेंगे, इसमें सेंट्रल मेटल एटम पहचानेंगे, ये तो इन तीनों में जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, उन सेंट्रल मेटल एटम का नामनक्लेचर अगर हम करेंगे तो इसका नाम होगा टेट्रा कार्बोनिल। ध्यान देंगे, टेट्रा कार्बोनिल और निकिल 0, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां 0 होगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि निकिल, द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, वी हैव टू राइट निकिल। इसका जब नामनक्लेचर करेंगे तो लिखेंगे हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड, और यहां लिखेंगे आयन। इसका जब नामनक्लेचर करेंगे तो इसका नाम होगा हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो फेरेट थर्ड आयन। जरा आपको ध्यान से देखना है कि व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल। यहां हमने खाली आयरन लिखा, यहां हमने खाली निकिल लिखा, लेकिन यहां हमने उस सेंट्रल मेटल आइटम के लास्ट में 8 जोड़ दिया। तो इसमें ध्यान देंगे, इफ द कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फाउंड इनटू द न्यूट्रल फॉर्म, तो देन या द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फाउंड इनटू द कैटायनिक फॉर्म, तो इन दोनों में ही हम इस कंपाउंड में इस सेंट्रल मेटल आइटम का केवल और केवल नाम लिखेंगे। लेकिन अगर वो एनायनिक फॉर्म में, ध्यान देंगे यहाँ पहचान लेंगे, इट इज एनायनिक फॉर्म, तो उस एनायनिक फॉर्म में सेंट्रल मेटल आइटम के नाम के आगे हम 8 जोड़ देते हैं, जैसे फेरेट, अर्जेंटेट, क्यूप्रेट, प्लेटिनेट, जो भी उस कंपाउंड जो सेंट्रल मेटल आइटम का नाम होगा, उस सेंट्रल मेटल आइटम के नाम के आगे हम 8 जोड़ देते हैं। तो दिस इज द मेथड हाउ टू राइट द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आइटम। फिर से रिवाइज करूंगा कि ये न्यूट्रल और कैटायनिक फॉर्म में है, तो उस कंपाउंड में उस सेंट्रल मेटल आइटम का केवल नाम लिखेंगे, लेकिन अगर एनायनिक फॉर्म में है तो उसके नाम के आगे 8 जोड़ देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द रूल नंबर 7। नाउ आफ्टर दैट वी विल डिस्कस, क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट वन, द नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस कैटायनिक एंड एनायनिक। कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म आप जान जाएंगे, अभी अभी मैंने एग्जांपल लिखा था COH2O, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। यहां हमने लिखा 3 पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा जो कंपाउंड हमने लिखा था, मान लीजिए हमने लिखा FeCN6 3 नेगेटिव चार्ज, दिस इज नोन एज द कैटायनिक। ये क्या होगा, कैटायनिक, और दिस इज एनायनिक। ये कैटायनिक और एनायनिक, कैटायनिक एनायनिक पहचानने के लिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक। अब इसका नामनक्लेचर करते समय हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा है नामनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस कैटायनिक एंड एनायनिक। कुछ नहीं करना है, इन दोनों में हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड आयन, ये चीज आपको लिखना बहुत जरूरी है। इफ इट इज फाउंड इनटू द कैटायनिक फॉर्म और इट इज फाउंड इनटू द एनायनिक फॉर्म, इसका नाम होगा हेक्सा साइनो या साइनाइडो फेरेट, द ऑक्सीडेशन नंबर इज 3, और इट इज फाउंड इनटू द आयनिक फॉर्म, तो
तो देयरफॉर हेक्सासाइनाइडोफेरेट थर्ड आयन। तो आपको ये देखना है कि अगर कैटायनिक फॉर्म में है या एनायनिक फॉर्म में है, तो हम उसको लास्ट में आफ्टर राइटिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम वी हैव टू राइट द आयन। हो गया। इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस रूल वी विल डिस्कस नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में कंपाउंड को लिखते हैं सिस एंड ट्रांसफॉर्म। सिस एंड ट्रांसफॉर्म। सिस एंड ट्रांसफॉर्म में कंपाउंड का क्या नाम हो सकता है? चलिए देखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए हमने लिखा PT, यहाँ लिखा NH3, यहाँ भी जोड़ दिया NH3, यहाँ जोड़ दिया Cl और यहाँ जोड़ दिया Cl। इट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। दूसरा, अगर हम इसकी बात करते हैं, द नेम ऑफ द कंपाउंड शुड बी लाइक दैट, या PT, NH3 is here, NH3 is here, Cl is here and Cl is here. So the compound is given in the form of this. So they both are the geometrical isomers of each other. इसका नाम होगा cis Cl 2 times और NH3 2 times, तो लिखेंगे डाईएमीन डाईक्लोराइडो प्लैटिनम सेकेंड। ध्यान देंगे डाईएमीन डाईक्लोराइडो प्लैटिनम सेकेंड। ये इसके आगे हम सिस लगा देंगे और इसके आगे ट्रांस लगा देंगे। क्यों सिस और ट्रांस? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्लास 11 में आप पढ़े होंगे, या यहाँ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इफ द एटम्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स आर लिंक्ड या ज्वाइंड वन साइड आर द सेम साइड of the central metal atom, then they are said to be the cis form, and if they are attached opposite side to each other, तो then it is known as the trans form। तो इसके नाम के आगे हम cis और trans जोड़ देंगे, nothing more। ठीक है ना? तो ये इसकी खासियत है कि cis form और trans form हम जोड़ते रहेंगे। ये तो हो गया बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। अब इसी के आगे एक और चीज बचा है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूं। द मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग द कैपेबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन दीज मॉलिक्यूल्स आर नोन एज द ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी द ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में अगर हमने एग्जांपल लिख लिया, सपोज कर लिए कोबाल्ट, यहां ध्यान देंगे if we are going to write the compound name, ये ध्यान देंगे En यहां और यहां जुड़ा है। En मीन्स एथिलीन डाइएमीन, यहां और यहां जुड़ा है। गौर से देखेंगे COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव आयन, या इसका एक स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है। Earlier it was attached here, now we can attach here, here और here। आपने देखा it is +3 charge is mentioned here and +3 charge is mentioned here। ध्यान देंगे it is the COEN होल थ्राइस 3+। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी, क्या नाम हो सकता है? अभी मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। इसका नाम होगा ट्रिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, once again I am repeating, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। लेकिन इसके पहले इट इज इंडिकेटिंग द डी फॉर्म और इट इज इंडिकेटिंग द एल फॉर्म। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो और एल का मतलब होता है लीबो। डेक्स्ट्रो और लीबो का मतलब होता है if the molecules are having the capability to rotate the plane of plane polarized light into the clockwise direction, then it is said to be the dextro form, yeah, plus form. Or if it is rotating the plane of plane polarized light into the
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज सेड टू बी द लीवर फॉर्म या माइनस फॉर्म। तो डी फॉर्म और एल फॉर्म दिया रहेगा, आप उसको लिखेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम डी फॉर्म लिखेंगे या एल फॉर्म लिखेंगे। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा द रूल्स फॉर नेमिंग द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड। अब इसके अगले ही क्रम में मैं आपको पढ़ाऊंगा अपने अगले वीडियो में डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स या सिंपल कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच नेम वी हैव टू राइट इन द IUPAC फॉर्म। तो अगले पार्ट में मैं आपको NCERT के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं या जितने क्वेश्चन सॉल्व्ड एंड सॉल्व्ड व्हाटएवर या सम मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस विच IUPAC नेम वी हैव टू राइट, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक विच इज नोन एज द रूल्स फॉर नेमिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।